आसमान अपनी छत, बिछो ना ये जमीन हो जाए। आओ कुछ ऐसे मिल जाए कि 2 से 3 हो जाए। जब आपके फैमिली में बच्चे पैदा होते हैं तो मतलब वो रोते हुए पैदा होता है कि लाभ लेके पैदा होते हैं? गजल जो है ये अनपढ़ लोगों का काम नहीं है। हाँ, इनका काम है जो गजल को गजल कह रहे हैं। गजल नहीं होती, गजल नहीं होती है, गजल। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, गजल 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 वही तो है। ये तीनों मिलके ना तुझे धोखा दे रहे हैं। क्या? वो तुझे शर्म नहीं आती तुम दोनों को? इतनी खूबसूरत लड़की को धोखा दे रहे हो? अब जो हम दे सकते हैं वही देंगे। अब क्या इनके नाम पर चाय की दुकान कर दे हम? ये 6 लड़कियों को गिरोह है, ये जूते चुराती हैं, पर्स, अंगूठियां, ज्वेलर्स के जहां गहने देखने जाती चुरा के भागती हैं। तुम लोग पकड़ी जाओगे, देखना किस दिन। मेरी फैमिली के बारे में ऐसा मत बोलो, हम लोग खानदानी अमीर हैं। बहुत खानदानी अमीर हैं। आपको पता है इनके पिताजी रोज मेरे पास खाली टूथब्रश लेके आते, कहते पेस्ट डाल दे इसमें। मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती, आप टूथपेस्ट मांगने आए हैं? ऊपर से मेरे को कहते मैंने कौन सा घर लेके जानी है, इधर ही करके इधर ही थूक देना। जाओ यार, मेरा दिमाग ही खराब कर दिया मजाक मत करो। जिस दिन मेरी जिंदगी में लड़का आ जाएगा ना, उस दिन सबसे ज्यादा तुम पछताओगे। वो पछताएगा जो तुम्हारी लाइफ में आएगा, मैं क्यों पछताऊंगा? पता कपूर, मैं हाथ भी देख लेती हूँ। अच्छा, ए बस स्टैंड के पास जो आदमी बैठता तोता लेके, तू ही मूछे लगा के तोता बन के बैठती ना उधर। हाथ दिखा अपना। ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। अच्छा, तुम्हारी जीवन पार्टनर जो होगी ना, उसका नाम स से शुरू होगा। सुश्री दीपिका पादुकोण? नहीं बुद्धू, स से सल्ला। सल्ला, सल्ला, सल्ला। कहाँ से आगे मेरा मूड खराब कर दिया। मैं तो लॉटरी के लिए वेट कर रहा था, उसको इम्प्रेस कर ली, थोड़ा गाना गाना गला साफ करूं। ऐसे रख। सादा हक ऐसे रख। सादा हक, सादा हक, सादा हक ऐसे। सादा ऐसे, ऐसे सादा हक ऐसे रख, ऐसे। इतनी रोब डाल के भीख मांग रहे हैं आप। अरे भीख मांगनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं लोगों की। ए थे रख, ए थे रख। ये क्या कर रहे हैं आप? दबके मार रहे हैं आप, लोगों को डरा रहे हो आप। हेलो, ये गॉगल लगा के भीख कौन मांगता है भाई? फॉरेन कंट्री जाके देखो, सारे भीख ऐसे मांगते हैं। भाई साहब, आप जेंटलमैन लग रहे हैं। आप मेरी बेटी का ख्याल रख लेंगे? हैं? नहीं, वो क्यों रखेंगे भी? नहीं, मैंने तुम्हें मार के फांसी चढ़ जाना है ना, कोई तो चाहिए मुझे ख्याल रखने के लिए बेटे का। और डॉक्टर साहब ये क्या हाल बनाया, क्या हुआ आपने? बने क्या हुए हैं आप? मैं बनता तो डॉक्टर हूँ भाई, वैसे आई एम रॉक स्टार। मतलब आप रॉकस्टार हैं? हाँ जी, हाँ जी, रॉक स्टार है या आई एम क्लासिकल सिंगर, इंडियन क्लासिकल सिंगर। बट हमें तो लूट लिया, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। ओए, और तुझे हुस्न वालों ने नहीं लूटा? हाँ जी। और तुझे उन्होंने लूटा जो सिग्नल पे लड़के नहीं लड़कियां बन के घूमते। कड़ी पकौड़े, तू कहाँ से? कड़ी पकौड़ा। वाकई। और मैं कव्वाली गा रहा था। हैं? हाँ जी बिल्कुल। कव्वाली गा रहे थे? हाँ जी बिल्कुल, मैंने लॉटरी को इम्प्रेस करना है ना। अब मैंने तुम्हारा ना मुंह तोड़ देना है। रहने दो, फिर मोहल्ले में एक जैसे मुंह वाले 2 लोग हो जाएंगे। तो सिद्धू पाजी, आज मैंने ऐसा गाना गाना है कि लॉटरी देखना मुझे से इम्प्रेस होगी। अच्छा, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। लानत है, लानत है भाई, लानत है, लानत है। लानत है भाई, लानत है। भर भर के लानत है तेरे पे। काले काले बालों ने। मैं कहता हूं, मारो इसको, मारो मारो इसको, ऐसे नहीं, तू ऐसे हटेगा नहीं। क्या कर रहा है ये? मैंने कहा था ना, मैंने इम्प्रेस कर लेना है। खबर रखिए,
मोहल्ला शांतिवन में इस तरह की गुस्ताखी को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया वाह 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 भाई बधाई हो, मोहल्ले में उर्दू हुई है। और नाम मैं रखूंगा इसका। और इसके मुंह पे जूता मैं रखूंगा। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, जूते पे जूता रखोगे उसकी तो जोड़ी बन जाएगी। क्या गुफ्तगू कर रहे हैं आप लोग? देखो जी, गुफ्त तो मैं कर रहा हूँ, बाकी का काम ये कर रहे हैं। और आप लोग क्या बने हुए हैं आज? मैं कुछ बना नहीं हुआ, मैं हूँ आई एम रॉक स्टार सड़ा के थे रख। और मैं हूँ, इधर हो जाइए डॉक्टर साहब, मेरी बारी है। और मैं हूँ कवाल, हमें तो लूट लिया। इधर कवाल। हाय, आई एम अ प्लेबैक सिंगर, विल यू मैरी मी? हेलो, मेरी मैम, ये कोई गाना नहीं है। गाना नहीं, फीलिंग तो है ना। हर बात गाना ही होती है। सुनो, मुझे म्यूजिक पसंद है लेकिन ये सब नहीं, मुझे गजलों के शौक है। हाँ, और आज रात मेरी फेवरेट सिंगर राहत फतेह अली खान साहब का परफॉर्मेंस है और मेरे साथ 2 टिकट है। तो मैं राइट साइड में बैठूंगा। मैं जाऊंगा। ओए, मैं लेफ्ट में तुम बैठोगे, ठीक है? देखो मेरी बात सुनो। अच्छा, लेफ्ट में तुम, मैं बैठ जाऊंगा, ठीक? हाँ, अच्छा, उसको साथ ले जाना चाहती हूँ जिसको उर्दू आती है। तो हाँ, तो मुझे नहीं आती है ना, तो ही कैन एक्सप्लेन टू मी। लेकिन आप लोग को बिल्कुल उर्दू नहीं आती है। अरे किसने कहा हमें उर्दू नहीं आती? आपकी नजर नजर में नजर गुलफात करोगे, हुर्दा करेंगे आप, समझ भी नहीं पाएंगे हमने क्या गुफ्तगू करी है। उसने नाजो चश्मे बेहतर है, मैं जो हिंदुस्तान में तो खसूसियत से मुगल आजम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, क्या नहीं आती उर्दू? ये आपने कैसी उर्दू बोली? आपकी तो उर्दू गलत है। क्या गलत है? उर्दू उर्दू बस कर, उर्दू होता है उर्दू। देखो जी, मेरी बात सुनो, मैंने आपके लिए ऊपर वाले की रहमत से अपने शाही पतीले में शाही चाय भी बनाई है। पत्तिये आसाम को लेकर, शक्करे नागपुर को मिलाकर, मैंने बीच में दूधम दूध डालकर, ये क्या है? चाय उबल गई यार, अब बीच में जरूर बोलना था। मेरे को गैस होगी तेरी उर्दू सुन के। बकवास कर रहा है। आई एम उर्दू चैंपियन। अच्छा, जिला जिलालू जलालुद्दीन, उस्मानिस्तान, उज्बेकिस्तान, कमालिस्तान, फिल्मिस्तान, अजरुद्दीन, नवाजुद्दीन एंड ऑल। अच्छा। दाद चाहूंगा। आप लोग क्या उर्दू बात कर रहे हैं? ये क्या है? उर्दू तो ना राहत साहब बात करते हैं। माशाल्लाह, उसका लहजा क्या है? उनका लहजा लहजा मालूम नहीं है? लहजा का मतलब मेरे को क्या है? पता है लहजा क्या होता है। जब हैजा उर्दू में हो जाता तो उसको लहजा कहते हैं। और ये नहीं होता डॉक्टर साहब, लहजा वो होता है जब चाय बन जाती है ना तो कहते हैं लहजा चाय, लहजा 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 लहजा, वो होती है। लहजा वो नहीं होता। लहजा वो होता है जो लड़कियां चोली के साथ नहीं पहनती, वो ऐसे घूमते हैं गोल गोल। उसको लहजा नहीं, उसको लहंगा कहते हैं। मैं तेरी चाय में घुसा नहीं। तू मेरे लहंगे में क्यों घुस रहा है? उफ यार, आप लोग को कुछ नहीं आती है। बाहर में जाओ तुम लोग। मैंने जाके बेड नंबर 3 के पेशेंट को चेक करता हूँ जाके। मैं भी चेक करूँ यार, मेरी भी चाय की दुकान है। हद हो गई, यही काम करते रहना। पाजी आजकल ना लोग छोटी छोटी चीज को और छोटा कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे सलमान भाई का नाम सल्लू कर दिया, कपिल का कप्पू कर दिया। आपका नाम मतलब राहत फतेह अली खान, मुझे लगा 2-3 लोगों का ग्रुप होगा ये। तो पाजी आपका कोई छोटा नाम भी है वैसे? आप छोटा नाम घर में क्या बुलाते हैं आपको? प्लीज क्या कहते? हाँ, टीपू। टीपू। अच्छा है, पर मजा भी ऐसे बोलने में आता कि राहत फतेह अली खान, पता लगता है। मैं बोलूं आपके सामने आ रहे हैं टीपू, लोगों को पता नहीं चले। अच्छा, राहत साहब के बारे में आप सब जानते हैं। राहत पाजी उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के परिवार से हैं, तो इनके परिवार में जितने भी लोग हैं सबके सब सुरीले पाजी। पाजी एक बात बताओ, जब आपके फैमिली में बच्चे पैदा होते हैं तो मतलब वो रोते हुए पैदा होता है कि लाभ लेके पैदा होते हैं? नहीं सीरियसली, मैं मन में सवाल था।
अगर मैं आपसे पूछूं जी, आप तो बहुत माशाल्लाह सब दुनिया को हंसा रहे हो जी, तो आपके जब बच्चे होंगे तो क्या वो कॉमेडी करते हो? वो तो नहीं कॉमेडी करते पैदा होंगे, मैं कुछ कॉमेडी करूंगा तो फिर होएंगे। नैले पे नैला बड़ा। कॉमेडी हैं? नैले पे नैला। बाजी मेरी बड़ी इच्छा थी एक्चुअली कभी नुसरत साहब को ऐसे मिल सकूं या कभी उनको सुन ही सकूं, पर हमारी किस्मत में नहीं था, तो इस दुनिया को बहुत जल्दी अलविदा कह के चले गए। लेकिन ये है सर हमारा सौभाग्य कि आज आपसे मिलने का मौका मिल रहा है और हम आपके बहुत मुरीद हैं सर। राहत भाई आपने किस उम्र में गाना शुरू कर दिया था? 6 साल की उम्र में। 6 साल की। अरे देख लो 6 साल की उम्र में तू तो डायपर पहनता था नरेश। सीरियसली बच्चे इतनी उम्र में डायपर पहन के घूम रहे होते हैं, नाक बह रही होती है, माएं कभी कभी उसी डायपर से नाक पहुंच देती है बच्चे की। 6 साल की उम्र में तो पाजी तो वाह वाह वाह। अच्छा कलाकारों का रिस्पांस भी दे रहे, चुटकुल बात पे भी वाह 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 पाजी। अच्छा पाजी तो आपकी लाइफ की पहली परफॉर्मेंस जब आपने दी थी तो तब आपकी उम्र क्या रही होगी? 9 years। 9 साल में जी। सारे काम फटाफटी कर रहे हैं आप। 6 साल की उम्र में रियाज शुरू कर दिया, 9 साल की उम्र में परफॉर्मेंस। एक्चुअली 6 साल की उम्र में मुझे शौक पैदा हुआ कि गाना। एक्चुअली मैं जब कोई गाना लगता था लता जी का, जी, लाइक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का, घर में कोई रिकॉर्ड लगता था तो मुझे समझ तो नहीं आती थी, बट मैं रोने लग जाता था। वो सुर का जो एक असर है वो दिल पे जी एज ए चाइल्ड मेरे बहुत रहा। तो उसको फिर देखते हुए मेरे अब्बा ने कहा कि आई थिंक ये गाना ही जाता होगा जो क्या अमीर हो जाने। तो वही अंदर तो था ही। तो फिर आपने इच्छा किसको बताई गाने की? तो खान साहब, बड़े खान साहब, उस्ताद नुसरत अली खान साहब, उन्होंने फिर मुझे बाकायदा सिखाना शुरू किया एज 6 में। तो फिर 3 साल की मेहनत के बाद जो भी वो बच्चे को सिखा सकते थे, फिर राग हमीर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने दादा की एनिवर्सरी उनकी हुआ करती थी, डेथ एनिवर्सरी जी, और वहाँ पे बहुत सारे उस्ताद सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान साहब, बहुत सारे लोग, उस्ताद तारी खान साहब, गुलाम अली खान साहब, मेहंदी हसन खान साहब, ये ऑडियंस भी होते थे और गायक भी होते थे वहाँ पे एज ए अकीदत के तौर पे वहाँ पे अपना फन पेश करते थे। तो उनमें फिर मैंने राग हमीर गाया। तो इस कॉन्फिडेंस को देखते हुए उन्होंने को पता सी ये तोते की तरह इन्हें रटे है। अच्छा तो तब आपने रटा, लेकिन अब आपका रियाज इतना हो गया, पाजी की उम्र कुछ खास नहीं है, लेकिन इनका गाना सुनते तो ऐसे लगता है 80-90 साल हो गए रियाज करते हुए। ये उसी का नतीजा है कि आज पाजी इतनी बुलंद आवाज के मालिक हैं। बहुत शुक्रिया पाजी। आपने बहुत सारे रोमांटिक गाने गाए बॉलीवुड में, आपके गाने जो इतने पॉपुलर हैं। कभी ऐसा हुआ कि कभी आप लाइव शो में गा रहे हो और सामने कोई मोहतरमा बैठी हो तो किसी ने सीरियसली ले लिया हो कि शायद मेरे को देख के गा रहे राहत और वो सीरियस हो गई हो? बैक स्टेज आके कभी मिली राहत? आई विल लुकिंग इनटू योर आईज, मतलब कोई ऐसी कोई मुझे इतने मतलब अजीब कमेंट्स मिलते हैं कि आई लव योर वॉइस बस ऐसे खत्म हो जाता। अच्छा राहत पाजी जब गाते हैं ना तो लगता है कि बड़ा इजी होगा गाना, हालांकि वो इनके लिए इजी होता है क्योंकि इतना मुस्कुरा के गाते हैं ना। वही लाइन आप दोबारा जाके अपने कमरे में गाओ, लगता ही नहीं सुर। अभी ये जिस स्किल पे आ रहे थे नहीं लगता, इम्पॉसिबल, इट्स सुसाइड। आप गा ही नहीं सकते। ये बड़ा बांध के रखते हैं म्यूजिक डायरेक्टर इनको कि राहत साहब नहीं प्लीज इतना ही गाओ, नहीं तो आप इनको छोड़ के देख लो खुला। आप इनको खुद नहीं पता होता पिछली बार ये गाना कैसे गाया था, हर बार नई तरीके से इंप्रोवाइज करके। मुझे लगता है कि ये अगर अपने तरीके से गाना गाना शुरू कर देना तो हीरो लोग परफॉर्म ना कर पाए। मार ही डालोगे। हाय, आसमान अपनी छत, बिछोना ये जमीन हो जाए। आओ कुछ ऐसे मिल जाए कि 2 से 3 हो जाए। हो जाओ 2 तो 3 उड़ जाओ। जी दूसरे भी कुछ बोलो। मोहतरमा कौन है आप? भूल गए क्या? हम बेगम हैं, बेगम लुच्ची। हम आए थे ना दिल्ली आपसे मिलने के लिए शो में। तो आप यहाँ तक पहुँच गए दिल्ली से? अरे लोग तो मोहब्बत में जेल तक जाते हैं, हम तो सिर्फ यहाँ तक आए हैं। मैं अब कहाँ जाऊंगा? बैठिए ना। टाइट क्लोज में क्या लगते हैं आप खान साहब। खान साहब को पूरी टाइट क्लोज में ना नजर से देख। बचा है। कहाँ थे आप खान साहब, बताइए ना कहाँ थे आप? जमाने के बाद आए हैं। आपके इंतजार में हम दिया जलाकर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। आपका मुंह देख कर तो लग रहा है आपका दिया बुझ चुका काफी साल पहले। खामोश।
हम सिर्फ ऊपर से बुझे हैं। ये मोहब्बत के 2 फूंक मार दे, हम फिर से जल उठेंगे। मारिए ना। और देखो क्या आप मोहब्बत के चक्कर में पड़ी बेगम साहब। भगवान ने इतने बड़े बड़े हाथ दिए हैं, जाके नान बनाइए, गरीबों में बांटिए, आपको पुण्य लगेगा। जाइए। गरीबों को नान बांटने का काम हमारे नवाब साहब करते हैं। आप मेरे को पता कौन सा गरीबों का काम करते हैं। पाजी वो पिज्जा डिलीवर करते हैं साइकिल पे, और 30 मिनट में पहुंचाने के चक्कर में 2 बार मरते मरते बचे इनके नवाब साहब। दरअसल क्या है ना, हमारे नवाब साहब है ना, उनकी बहुत बड़ी रियासत है। बहुत बड़ी रियासत भाई, 3 लोग बैठ जाए ना रियासत खत्म हो जाती है। साइकिलों का रियासत बोलते हैं आप, शर्म नहीं आती? उस दिन ये अपनी रियासत पे जा रहे थे, नाले में गिरते गिरते बचे ये। खामोश करो गुस्ताख कहीं के। मेरा नाम गुस्ताख नहीं, मेरा नाम कपिल है। ला हौल वला कुव्वत। ये कहाँ पड़ता है? हम आपको गाली दे रहे हैं गुस्ताख, और खबरदार आयशा भाई कुछ भी कहा तो सरोटे से हम आपको काट देंगे। किससे? सरोटे से। सरोटे के भरोटे मत रहो आप। भरोटा नहीं, भरोसा होता है। तो फ्लो में निकल गया तो फिर क्या हो गया? अपने फ्लो को कायम में रखो, समझे? बड़े आए हो सरोटा बरोटा करोटा। खान साहब, हम आपके घर गए थे। कौन से कहाँ? अच्छा। हमारे उसने के चक्कर में घर का पता भी भूल गए। हाँ? हम आपके घर गए थे। उफ, यूं माँ, क्या कुत्ता पाल रखा है इन्होंने। हैं? सच में। आप किसको कुत्ता कह रहे हैं? कुत्ते को। अच्छा ओके। 3 दिन पैदल चल के हम आपके घर तक पहुंचे थे। कुत्ते की वजह से? नहीं, कुत्ते की वजह से 2 घंटे में घर वापस आ गए। सुभान अल्लाह। अरे भाई वाह वाह वाह, आया वर्ष आधा वर्ष। और खान साहब, अरे बेगम हटिए, कहाँ ऊपर से मिलो, ऊपर से मिलो। खान साहब, अरे सर कैसे? मुरीद है हम आप, सर मुरीद हैं हम आपके। वाह सर। हम तो खुदा से अरख्वास्त करेंगे कि भाई हम भी किसी दिन आपकी तरह सुर लगा सकें। सुर की बात तो रहने दीजिए नवाब साहब, इस उम्र पे पान पे कत्ता लगाया नहीं जाता आपसे, पड़ा है सुर लगाने के लिए। खैर इन्हें छोड़िए, हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि किसी दिन खान साहब आप हमारी हवेली पे तशरीफ लाएं। आपकी छोटी से हवेली खांसा बुला रहे हैं, उसमें आपकी तशरीफ नहीं पूरी आती। उनको तशरीफ दे। आपको पता है ये हवेली में घुस जाते हैं, इनकी तशरीफ बाहर भीगती रहती पानी में। क्या बोल रहे हैं आप? हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि भाई हमें चाची की का बड़ा शौक है। चाची की नहीं, मौसी की बोलते हैं। लेकिन हमारी मौसी है ही नहीं तो हम मौसी की क्यों बोलें? हमारी एक चाची है जो बखूबी बड़ा अच्छा गाती है, तो हमें चाची की का ही शौक होगा ना। खैर हम आपको बताएं कि भाई एक हुनर है हमारे अंदर, जो हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे। सिर्फ हुनर नहीं, इनके अंदर प्रॉपर एक बैल है। एक कमाल का हुनर है। अगर आप आपका वो जो गाना है वो दिल तो बच्चा है जी, वो अगर आप हमारे लिए गुनगुना दें तो हम अपना हुनर आपको दिखा सकते हैं। दिल तो बच्चा है ये गाएंगे तो आप क्या बच्चा पैदा करके दिखाएंगे? हुनर क्या है मतलब आपका? हुनर तो बताएं आप। करेंगे, आप थोड़ा सा गुनगुना दीजिए अगर, तो हम जी जी। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। ये दिल बचा नहीं है। कैसा लगा आपको? अरे खुदा, क्या आपने तो जो किया, आपको तो जेल होनी चाहिए। सच में खान साहब के सामने आपने हमें जलील कर दिया। जनाब कपूर शर्मा जी, आप इन्हें सजा देंगे या मैं खुद इन्हें घर ले जाकर सुझाऊं? कितना सुझाएंगे और आप? हम चलते हैं। जी चलिए ठीक है जी। आइए छूना मत। मुरीद है हम आपके भाई। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मौका मिला हमें, बस शुक्रिया शुक्रिया। चलते हैं। कुछ बोलने का दिल ही नहीं कर रहा बाजी। ऐसे लग रहा है आपको सारी रात हम सुनते रहे बाजी। मगर जो आम जनता है, जो मैसेज है, वो मेरे भाई कपिल शर्मा को सुनना चाहता है। सर ये तो चलो बहाना है लेकिन आज सबसे पूछ के दे लो, किसी का दिल नहीं है मेरी बातें सुनने का। अरे ऐसे थोड़ी बात है। पाजी आपके ढेर सारे फैंस हैं यहाँ पे जो आपसे गाने भी सुनना चाहते हैं, आपसे बातें भी करना चाहते हैं। आप लोगों में से जो भी राहत जी से बात करना चाहता है तो जी।
ए क्या ए पाजी साढ़े पीछे मोहल्ले में रहती हैं ये। भाभी क्या बात करनी है आपको? अरे तुम्हारे भैया थे नहीं घर पे, हम आवाज सुने आ गए इधर। तो आप आवाज सुन के कहीं भी चली जाती हैं? नहीं, तुम्हारा आवाज सुन के कभी आए क्या? कभी नहीं आए। तो राहत फतेह अली खान साहब का आवाज सुने, आवाज से हम पहचान गए। वाह जी वाह, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी आपकी तशरीफ आप। नहीं, शुक्रिया तो आपका है, हमारा थोड़ा ही शुक्रिया है। तो आपका भी तो कुछ ना कुछ होगा ही फिर। बहुत कुछ है हमारे। क्या है आपके पास? क्यों बताएं? तुम डीसी लगे हो तो तुमको बताएं, हम रिपोर्ट लिखवाएं तुमको? बताती क्या है? क्यों बताएं? हम ये बता देते हैं कि जैसे सिद्धू साहब हैं जी, इनको सब शहरी कहते हैं। क्या कहते हैं? शहरी कहते हैं ना? शहरी, हाँ ठीक कह रही है। आप कपिल हैं, आपको कप्पू कहते हैं। हाँ। राहत फतेह अली खान साहब हैं, इनको सब टिप्पू कहते हैं। और हम रिंकू देवी हैं, हमको कैट कहते हैं। बिल्ली वाला नहीं। हाँ। मोहल्ले में हमारे आजू बाजू के लोग सब कटरीना कहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह। हमारा तो बहुत ख्वाहिश था कि हमारे हस्बैंड भी आवाज अच्छा हो, गाना गाते हो। उसका तो मुंह ही नहीं अच्छा, तो आवाज कैसी अच्छी? मुंह तो नहीं है अच्छा, हम मानते हैं, लेकिन जब शादी हुआ तो रिश्ता का बात चल रहा था ना जब हमारा, तो कहे क्या उनका बहुत अच्छा आवाज है, गांव में सबसे ऊंचा सुर उन्हीं का है, तो हम शादी करा लिए। बाद में पता चला कबाड़ी का काम है, ऊंचा सुर है उनका। पर हम आपके लिए आए हैं राहत फतेह अली खान साहब, हम आपका दुख दर्द समझते हैं इसलिए आए हैं। इधर आके बात कर लो ना। और बस मौका ढूंढ रहे थे, अब मिला है। सारा मोहल्ला छेड़ता है हमको। हमने कहा ना हमको कटरीना कहते हैं, तो उसने देखा डीजे ने तो बजा दिया। छेड़ रहा है। हम आपके लिए पहले ठंडा लाने वाले थे, फिर सोचे सिंगर हैं, गला खराब हो जाएगा आपका। हम आपका दर्द समझते हैं। माइक के पीछे आप गाना गाते रहें, अब सब हीरो हीरोइन उसके ऊपर रोमांस करते रहें। फीलिंग आप भरे गाने में, रोमांस करे कोई और हीरो, ऐसे थोड़ा ही होता है। आज हम वो मौका नहीं छोड़ेंगे। आप आज हंसिए। हंसिए नहीं, अभी रोमांस करेंगे और आप गाना नहीं गाएंगे। कटरीना तो है ही आपके साथ, बस नहीं। अरे यार ये क्या कर रहे हैं? अरे आप आज हमारी राहत सामग्री है, बस ये समझ लीजिए। हाँ, अभी आप हीरो हैं, हम आपकी हीरोइन हैं। कुछ और लगा दो यार। इससे पहले ये भजन बता दे लगाने को। कोई कवाली लगा दो सर। पाजी आज हमारे बीच में ना दो बड़े खास लोग आए। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को इनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी नहीं बाजी। पूरी दुनिया में कहीं कुछ दुर्घटना हो जाती है, कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, तो ये एनजीओ बहुत सारे लोगों के लिए काम करती है। खालसा एड है, हमारे दो दोस्त यहाँ पे हैं। पाजी इनके लिए पहले तो जोरदार तालियां हो जाए। मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए और फिर बताइए कि आप क्या क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहले सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। खालसा एड हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जी। खालसा मीन्स ये खालस से बना है एंड इट मीन्स प्योर जी। और हमारा टैगलाइन है जो वो है रिकॉग्नाइज द होल ह्यूमन रेस एज वन। इसका मतलब होता है कि सारी मनुष्यता, सारे लोग हमारे लिए एक हैं, जो हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया। सरबत दा भला। सरबत दा भला। सरबत दा भला। सभी को मालूम है, जैसे नेपाल में भूकंप आया, वहाँ पे 1200 घर बनाए, J&K में फ्लड्स आए, और इवन जो गवर्नमेंट के काम है डेड बॉडीज निकालना, मतलब जो काम NDRF का है वो काम हमारे वॉलंटियर्स ग्राउंड जीरो पे जाके कर रहे हैं। ऐसे मतलब अभी भी कॉन्टिन्यूसली ग्रीस के बॉर्डर पे जो रेफ्यूजीज बैठे हैं उनके लिए खाना 1 महीने का 15 लाख का खाना वहाँ पे भेजा जाता है। और ये इसीलिए कर रहे हैं कि
सभी को पता चले कि हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया शरबत का भला। मैं सिर्फ यही इस प्लेटफॉर्म के को यूज़ करते हुए ये आपको अपील करना चाहूँगा कि जो इंसानियत सभी धर्मों में सभी को सिखाई गई है, हम सिर्फ मन में ना रखें वो इंसानियत, हम प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाएं कि हम सभी एक हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी हमें सपोर्ट करेंगे और इतने ही शब्दों के साथ समाप्त करता हूं। वाह जी वाह, क्या बात। बाजी। सत श्री अकाल। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आप गुरु के सच्चे सिख हैं आप। बिल्कुल। और जो हमारे गुरुओं ने सिखाया है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बाजी। दुनिया में किसी के पास फुर्सत नहीं है सिवाय अपने बारे में सोचने के, और ऐसे माहौल में आप दुनिया के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बाजी आप मंच पे आए। वाह 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 वाह, आप तीनों कितना अच्छा गाते हैं। थैंक यू। अरे एक चीज और बता दीजिए कि आप तीनों की आवाज एकदम सेम टू सेम कैसे है? तो हम एक्चुअली सेम ही सिंगर के गाने गा रहे हैं ना, एक ही सिंगर के गाने गाए तो फिर इसलिए आवाज सेम है। हाँ, आज मेरा गला भी बिल्कुल खराब नहीं है, तो मेरे गाने बहुत अच्छे निकल रहे हैं। आपके गले का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपकी नीयत काफी खराब है। ये सिर्फ तुम अपनी बहन को समझाओ कि गला और नीयत सिर्फ चंदू की साफ है। गला तेरा साफ है और जा नहा के देख, तेरे गले पे जितनी मैल है ना, अपने आप को गालियां देगा तू। वेरी गुड यार, आई लव यू, आई लव यू। बट एक बात है, गजल जो है ये अनपढ़ लोगों का काम नहीं है। हाँ, इनका काम है जो गजल को गजल कह रहे हैं। गजल नहीं होती, गजल नहीं होती है, गजल। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, गजल 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 वही तो है। गजल। तो एक मिनट, लॉटरी, ये तीनों मिलके ना तुझे धोखा दे रहे हैं। क्या? वो तुझे शर्म नहीं आती तुम दोनों को? इतनी खूबसूरत लड़की को धोखा दे रहे हो? अब जो हम दे सकते हैं वही देंगे। अब क्या इनके नाम पर चाय की दुकान कर दें हम? मैंने दिल से गाया तुम्हारे लिए, मैंने बहुत अच्छा गाया। नहीं नहीं, आप बताओ कौन सा धोखा कौन सा दिया धोखा? हाँ। मैं बताती हूँ, एक मिनट रुक जाओ, अभी बताती हूँ। ये रहा धोखा, ये। I'm your biggest fan. Oh my God. Hi. Welcome. हम पकड़े गए हैं तो फिर हम निकल जाए यहाँ से। एक बार राहत फतेह अली खान के लिए जोरदार तालियां। जी मुझे एक बार गाना सुनना है सर, यहाँ हमारा माहौल में आया। मैं I want to hear one. माहौल में आया सर? माहौल में। माहौल तो तुमने बनाया लॉटरी। सर तो मोहल्ले में आए हैं। हाँ। पाजी एक सेल्फी आप सबके साथ मुझे लेनी है। क्या? और आपकी नहीं, आपको। चलो भाई, तुम भी सेल्फी। थैंक यू पाजी। पाजी, आप इतने सालों से हमें एंटरटेन कर रहे हैं, तो आज हमारे शो में आकर आपको अच्छा ही लगा होगा। बहुत अच्छा लगा। जब से आप लोगों का, कपिल जी आपका शो, सिद्धू बाजी आपको देखते आ रहे हैं, आप लोगों को सबको देखते आ रहे हैं, खासतौर पे आपको तो बहुत दिली ख्वाहिश थी कि एक दिन जाके आप सब लोगों से मुलाकात होगी। मतलब आग दोनों तरफ से लगी हुई थी। हमारा कब से दिल था कि राहत भाई हमारे शो में आए। पाजी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। आज वाकई में आपने 4 चांद लगा दिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया पाजी। सर मैं आज आपको एक बात कहने वाला हूँ, ज्यादा नहीं है, ये मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन शाम थी। क्या बात है। एग्री। मजाक नहीं था। एग्री। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates